ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं आज एक बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई हूँ कि जो भी माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों के विवाह को लेके, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने विवाह को लेके, तो आज का जो उपाय है, इस उपाय को करने के बाद जिन भी परेशानियों के कारण जो भी कारण बनता है विवाह होने में, वह सारे कारण दूर होंगे। पता नहीं रहता है कि क्या कारण बन रहा है, इसीलिए इस उपाय को करने के लिए कुंडली को दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कॉमन उपाय है, एक सरल सा उपाय है ये। क्योंकि कारण कुछ भी नहीं पता लग पाता है, लेकिन हर तरह से परफेक्ट होने के बाद भी बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं। तो इस उपाय को आप ज़रूर से करिएगा। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के हों या लड़कियां। तो आप देखेंगे कि उपाय जैसे ही पूरा होगा, उसके 2-4 दिन बाद ही आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी विवाह के योग भी बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि रिश्ते तो समझिए बहुत आते हैं कभी कभी बच्चों के, और माता पिता को लगने भी लग जाता है कि अब बात इतनी बन जाती है हर तरह से कि अब लगने लग जाता है कि अब हमारे शायद बच्चों के विवाह संपन्न हो जाएंगे। लड़के लड़कियों को भी लगने लग जाता है कि अब तो ज़रूर से हमारे विवाह हो ही जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा बातचीत होने के बाद भी सगाई तक की होने लग जाती है कि सगाई होने वाली है, लेकिन फिर भी रिश्ता एकाएक टूट जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इस उपाय को, यह ऐसा चमत्कारिक उपाय है शुक्रवार का, शुक्र को मजबूत करेगा। क्योंकि कहते हैं कि विवाह केवल 2 ही कारणों से नहीं हो पाते हैं, या तो बृहस्पति कमज़ोर हो और या तो शुक्र कमज़ोर हो कुंडली में। जब बृहस्पति और शुक्र मजबूत होते हैं तो बाकी ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु चाहे जितने अशुभ हो जाएं, लेकिन विवाह होने को कोई भी नहीं रोक सकता है। विवाह निश्चय होगा ही होगा, यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत है और शुक्र ग्रह मजबूत है पूरी तरीके से। तो इस उपाय को करने के बाद शुक्र ग्रह जो हैं कमज़ोर हैं यदि, तो वह मजबूत हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। करना कैसे है इस उपाय को, अब हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको केवल और केवल ये आपको शुक्रवार के दिन करना है। और शुक्रवार के दिन कैसे करना है कि आपको थोड़ा सा श्रृंगार का सामान लेना है, क्योंकि कहते हैं ना कि विवाह के लिए श्रृंगार का सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2 आपको लेनी है इत्र की शीशी। और इत्र की शीशी लेने के बाद, क्योंकि जो इत्र होता है गुलाब का इत्र लीजिएगा, क्योंकि जो गुलाब का जो इत्र होता है वह शुक्र का प्रतीक होता है पूरी तरीके से, और रिश्तों को जोड़ता है जो इत्र होता है गुलाब का। तो आपको एक श्रृंगार का सामान ले लीजिए जो पैकेट में भी आने लगा है, और ले लीजिए 12 चूड़ी हरी, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और माता रानी को लाल चूड़ी के साथ साथ हरी चूड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यह सब सामान लेके आप, और 2 इत्र की शीशी लेके आप इस उपाय को सुबह करें तो 11 बजे से पहले, और शाम को करें तो 4 से 6 के बीच में केवल और केवल करिएगा। वैसे सुबह ही करिएगा इसे 11 साढ़े 11 बजे से पहले। और आप बस मंदिर पहुंच जाइए, माता रानी के किसी भी मंदिर पहुंच जाइए, बड़े विश्वास के साथ पहुंचिएगा। और वहां जाके सबसे पहले आप जो सामान लेके गए हैं, एक रुमाल भी ज़रूर से लेके जाइएगा, लाल रंग का हो, हरे रंग का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रुमाल ज़रूर से लेके जाइएगा। और सबसे पहले जो माता रानी जहाँ बैठी होती हैं उनके हमको चरणों में सामान रखना है, तो रुमाल को आप बिछाइएगा, फिर श्रृंगार का सारा सामान रखिएगा, फिर वह 2 इत्र की शीशी लेके गए हैं वह रखिएगा, चूड़ी रखिएगा। और यह सब रखने के बाद फिर आप हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करिएगा। लड़के लड़कियां गए हैं तो अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें, बहुत भावुक होकर माता रानी से कनेक्ट होकर एक विश्वास के साथ करें, तभी यह उपाय फलित भी होगा। ये क्या, और भी उपाय तभी फलित होंगे जब आप विश्वास के साथ करेंगे किसी भी उपाय को। और बस वहाँ जाके आप वो दोनों इत्र की जो शीशियाँ हैं वह भी रख दीजिए, उनके पास रख दीजिए। एक इत्र की शीशी तो खोल के
माता रानी के चारों तरफ छिड़क दीजिएगा वहीं पे। और जो दूसरी शीशी है आप उसे हाथ जोड़ के माता रानी से, या वहाँ पर कोई रहते हो पंडित वगैरह रहते हो तो उनसे पूछ के मांग के और आप ले आइएगा और आप अपने घर में आके उसे अपने पूजा घर में रख दीजिएगा। और जब भी आप स्नान करें तो आप उसमें से जरा सी लेके अपने लगा लीजिएगा। और बस यदि रोज़ ना लगा पाए, याद ना रहे, तो शुक्रवार को आप ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा इत्र। और जब इत्र आप लगाना शुरू करेंगे, इत्र थोड़ी अच्छी क्वालिटी का आप लीजिएगा, क्योंकि चढ़ाना भी है माता रानी को और लगाना भी है अपने। और आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे, और इस उपाय को आप केवल और केवल 3 शुक्रवार करिएगा और असर तो आपको तभी दिखाई दे जाएगा जब इस पहले ही शुक्रवार आप करेंगे। और आपके यहाँ 6-7 दिन बाद ही आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। पर मन में बड़ी अच्छी सोच रखिएगा, बड़े भावुक होकर इस उपाय को करिएगा तो देखिएगा इसका फिर उस उपाय का चमत्कार। और बस यदि आपको रोज़ याद रहे तो ठीक है, आप रोज़ लगा लिया करिएगा, लड़के हों या लड़कियां। और यदि रोज़ ना याद रहे तो भी आप शुक्रवार के दिन तो अवश्य ही लगाइएगा। और जब आप मंदिर में जाएं तो वहाँ पर 11 या 21 बार जब आप वहाँ पर सामान रखें माता रानी के मंदिर में, तो आप ज़रूर से वहाँ पर बोल के आएँ, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। यह भी बहुत ज़्यादा प्राचीन मंत्र है, सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंत्र है। तो आप इस मंत्र को बोलिएगा और बस अपने घर आ जाइएगा आराम से। और फिर आप देखिएगा इसका चमत्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। धन्यवाद।